मेरे YouTube चैनल के ऊपर पिछले वीडियो में अपन ने जो जीव विज्ञान है उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसका परिचय देखा था। नेक्स्ट आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो है अपना सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें अपन देखेंगे कोशिका क्या है, उसकी संरचना, उसके जो कोशिकाएं हैं उनके अलग अलग के कार्य वगैरह, उनकी स्ट्रक्चर, ये सब इसमें अपन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करें कोशिका विज्ञान के बारे में। तो कोशिका विज्ञान की दो ब्रांचें होती है, यानी कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जो ब्रांचें बनाई गई है उसमें एक का नाम साइटोलॉजी और एक का नाम सेल बायोलॉजी। यानी कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में ही कोशिका का अध्ययन किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कोशिका का अध्ययन करते किसमें अपन, ठीक है। तो अपने पास दो ब्रांच है, एक का नाम है साइटोलॉजी, तो इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा वो में लिखने में प्रॉब्लम आती है हिंदी में। तो यहाँ पे है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, और दूसरी ब्रांच अपनी क्या है, सेल बायोलॉजी। दूसरी क्या है, सेल बायोलॉजी। यदि मैं बात करूं कि साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी क्या सर अलग अलग है, तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों में अपनी कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो सर फिर अलग क्या है, तो बच्चों अलग इसमें यह है कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में जो साइटोलॉजी है वो एक नैरो सेंस वर्ड है। बोलूं तो मैं ये छोटे स्तर पर जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या है, साइटोलॉजी। बट यदि अपन बड़े स्तर की बात करें, जो प्रेजेंट टाइम में बात करें, तो वो क्या है, सेल बायोलॉजी है। तो सर ऐसा क्यों, तो साइटोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में अंतर क्या हुआ, तो साइटोलॉजी तो वो होती है जिसमें अपन कोशिका की संरचना और कार्य, केवल दो ही चीजों का अध्ययन, कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य को अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं केवल कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, वे कार्यों का अध्ययन, वे कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। केवल कोशिका की संरचना और कार्यों के अध्ययन की यदि मैं बात करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ साइटोलॉजी। तो क्या सर कोशिका की संरचना और कार्य ही होते हैं, उसके अलावा कोशिका में कुछ नहीं होता, नहीं, कोशिका में बहुत कुछ होता है। कोशिका में उपापचय क्रिया होती है, कोशिका वृद्धि भी करती है, कोशिका का विकास भी होता है, कोशिका प्रजनन भी करती है, कोशिका विभाजन भी करता है। तो अपने पास कोशिकाओं की और भी बहुत सारी चीजें बची है, तो जिनका अध्ययन करने के लिए अपने की ब्रांच बनानी पड़ेगी, और उस ब्रांच का नाम मैंने क्या दे दिया, सेल बायोलॉजी। तो कोशिका की संरचना और कार्य तो करेंगे इसमें, साथ में कोशिका की वृद्धि, विकास, उपापचय क्रिया, उसमें प्रजनन, वो सारी चीज अपन किसमें देखने वाले हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर। तो अपन बात करें सेल बायोलॉजी क्या है, तो कोशिका की संरचना, कार्य, वृद्धि, विकास, उपापचय क्रिया, प्रजनन इत्यादि का अध्ययन, या आदि का अध्ययन, ठीक है। तो जो मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो है वो सेल बायोलॉजी का यूज है, साइटोलॉजी का नहीं, ठीक है। तो पहले जब साइंटिस्ट स्टडी करी उस टाइम पर सेल को उसके कार्य और उसकी संरचना के आधार पर ही देखा गया था, इसलिए पहले जो नाम दिया गया था वो साइटोलॉजी, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि साइटोलॉजी का नाम चेंज करके आजकल क्या कर दिया गया है, सेल बायोलॉजी कर दिया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है इसके अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सबसे पहले इनके जनक के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे जनक, तीन जनक अपन पढ़ेंगे, जनक कोशिका विज्ञान के जनक। तो एक तो अपन पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के जनक, क्या पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान के जनक। तो अब सबको पता है कि जो कोशिका विज्ञान है, सेल बायोलॉजी, उनके जनक अपन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं रॉबर्ट हुक को कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज 1662, आपको बहुत अच्छे से याद होगी, तो वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, जो मृत कोशिका थी, जो अपन आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, इसलिए इसको सेल विज्ञान या साइटोलॉजी की जनक अपन कह देते हैं, कोशिका विज्ञान के इसको अपन क्या कह देते हैं, जनक कहते हैं। सर दूसरा क्या लिखाने वाले हो आप, तो दूसरा है
आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न जो सेल बायोलॉजी है वो अपन सीपी स्वानसन को कहते हैं, सीपी स्वानसन। कौन है? सीपी स्वानसन। तीसरा यदि अपन बात करें बच्चों, तीसरा क्या है, भारत में कौन है, अपने इंडिया में कौन है, तो मैं बात करूं भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान। तो भारतीय जो कोशिका विज्ञान उसके जनक कहते हैं अपन A.K. शर्मा को। किसको कहते हैं? A.K. शर्मा को कहा जाता है। तो ये क्या था, आपने कोशिका के बारे में अपन बात की कि इसके अध्ययन और इसके जनक के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कोशिका की खोज को लेके कि कोशिकाओं की खोज है वो कैसे कैसे हुई और किसने की थी। ठीक है, तो अपन बात करें कोशिकाओं की खोज को लेके। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें अपन इसकी खोज को लेके। तो टॉपिक अपनी इसी प्रकार से बना लेंगे, खोज करके। ठीक है, इसकी खोज में अपन मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मृत कोशिका की हुई थी खोज, उसके बाद जीवित की। तो मृत और जीवित दोनों की अपन बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं वैज्ञानिक नंबर A, और वो है कौन? रॉबर्ट हुक। ओके बच्चों, रॉबर्ट हुक कब की बात है? 1665। कोई नहीं पूछेगा सन में, लिखा था भी नहीं बायोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा, तो ये एक सेल वाली में लिखा देता हूँ, क्योंकि 1665 बच्चों को भी थोड़ा लगता है कि 1665 याद रहती है सारी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक की अभी बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, एक कोर्क का टुकड़ा लिया। क्या लिया बच्चों? कोर्क का टुकड़ा। सर ये कोर्क क्या है? तो बच्चों घबराना नहीं है, कोर्क कुछ नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है। ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था और उस लकड़ी के टुकड़े में कोशिका को देखा था। इन्होंने क्या किया, इनके पास में माइक्रोस्कोपिक लेंस थे, सूक्ष्मदर्शी लेंस बोलते हैं शायद, दर्पण वगैरह जो बोलते हो आप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी लेंस थे, सूक्ष्मदर्शी में लगने वाले जो लेंस है वो थे। तो मैं लिखूंगा माइक्रोस्कोपिक लेंस। ठीक है, क्या है बच्चों, इनके पास में क्या थे? माइक्रोस्कोपिक लेंस, यानी कि माइक्रोस्कोप थे, इसे मान सकते हो आप। इसके यानी कि इन्होंने खुद ने अपने हाथ से बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी, उसमें देखा, ऐसे आप मान सकते हो। तो इनके पास खुद के माइक्रोस्कोपिक लेंस थे। इस माइक्रोस्कोपिक लेंस के अंदर जब इन्होंने इस कोर्क के टुकड़े को रखे देखा तो इनको क्या दिखाई दिया? इनको ये दिखाई दिया जो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, ये। ठीक है बच्चों, इनको क्या दिखाई दिया? तो इनको ये चीज दिखाई दी। तो सर ये क्या है? अभी आप ढंग से देख लें इसको, आप खुद बता दोगे कि सर ये क्या है। ठीक है, इन्होंने ये चीज देखी, ओके। ऐसे आपको ये बेंजिन टाइप यानी कि बोले तो सट्टे भुजाकार आपको कोई संरचना दिख रही होगी, 6 भुजाएं दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऐसी ही संरचना आपने कभी भी मधुमक्खी का छत्ता देखा हो ना, तो उसमें भी आपको ऐसे दिखेंगी। तो इन्होंने क्या किया, तो देखा तो इनको ये दिखाई दी रही है, क्या है? इन्होंने यानी कि बोला कि ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको क्या दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। ओके बच्चों, दिखाई दी, समझ में आया? इन्होंने सबसे पहले एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको अपन कोर्क बोलते हैं, कास्ट, ठीक है, कोर्क का क्या लिया? टुकड़ा लिया। कोर्क के टुकड़े को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोपिक लेंस में देखा, यानी कि बोले तो सूक्ष्मदर्शी में देखा, और सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी जो मैंने बता दी। और ये संरचना कैसे थी? हेक्सागोनल, षटभुजाकार।
कैसी थी? षट भुजा का, यानी कि 6 भुजा वाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या दिखाई दी? संरचना दिखाई दी। और इन्होंने इनको देखा और बोला, इनको कुछ नाम दे दिया, क्योंकि कुछ भी साइंटिस्ट देखते हैं तो उनको नाम दे देते हैं ताकि इनको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इनको देखकर इनको नाम दे दिया, और इनको क्या नाम दिया? सेल्यूला। सेल्यूला, या इसको सेल्यूली, सेल्यूली, सेलुला या सेलुली नाम इनको इन्होंने दे दिया। तो ये क्या देखा इन्होंने? सेलुला। सेलुला या सेलुली जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो कोशिका शब्द है वो कौन सी भाषा से है? लैटिन भाषा के सेलुला या सेलुली शब्द से मिलकर बना है, जिसको आगे जाकर क्या कहा गया? सेल कहा गया। सेल कहा गया। सेल हिंदी में बोले तो कोशिका कहा गया। कोशिका कहा गया। तो ये कोशिका शब्द देने वाले वैज्ञानिक भी अपने रॉबर्ट हुक ही थे। सेलुला सेलुली जो लैटिन भाषा का है, और लैटिन भाषा से ही सेल अपने शब्द बना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेल है ना वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताऊं, जो लकड़ी का टुकड़ा था ना, आप किसी लकड़ी या कोई अपने पास लकड़ी है, उसकी छाल को उठाना, जिसको अपन बार्क बोलते हैं, छाल समझ रहे होंगे, उसका हटाना और वो देखना कि जीवित होती है मृत। तो छाल क्या है? यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, इन्होंने जो ये चीज देखी थी ये क्या थी? कोशिका भित्ति। क्या थी बच्चों? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है, मृत या डेड। ये कैसी होती है? डेड। तो इन्होंने जो सबसे पहले कोशिका खोजी वो कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ओके बच्चों, सबसे पहले जो खोजी गई कोशिका थी वो कैसे थी? मृत थी, ना कि जीवित थी। ये इसकी खोज के बारे में इनकी एक बुक आती है जो बहुत फेमस है, और इनका क्वेश्चन आता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है बच्चों, वो किसने लिखी थी? एग्जाम में भी पूछा गया था अभी फिलहाल। ठीक है, आईसीआर का एग्जाम होता है बहुत बड़ा, उसमें पूछा गया था, एनटीए दिलाती है कि जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है उसका जो लेखक है, उनके जो ऑथर है वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक है। ठीक है, इन्हें इस बुक में क्या था? तो इस बुक के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक लेंस है इनके बारे में इन्होंने बता रखा था कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, इतने एमएम साइज के देखने के होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेंस के बारे में पूछे आपको, या आपको पूछे कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किस बुक में की गई थी? तो माइक्रोग्राफिया। ये अपने क्या था? रॉबर्ट हुक के बारे में था, जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और लिखो इसको, आगे अपन बात करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सर इतना तो हो गया कि मृत कोशिका की तो मैंने बात कर ली है। अब अपन बात करने वाले किसकी? जीवित कोशिका को लेके, कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ओके, तो अपन बात करते हैं जीवित कोशिका के बारे में। तो दूसरा वैज्ञानिक जो अपन आता है, वैज्ञानिक नंबर बी की अपन बात करें तो एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है बच्चों, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पे अपनों को इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना याद रखना है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। और बच्चों यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में किस किस को देखा। तो ध्यान रखना है, इन्होंने जीवाणु कोशिका को देखा था, इन्होंने मानव शुक्राणु को देखा था, और इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा था, प्रोटोजोआ। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीवाणु कोशिका, मानव के शुक्राणु, और जो प्रोटोजोआ है उनको इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में देखा था। ठीक है, तो आगे अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने मानव शुक्राणु को कब देखा? 1674।
और इन्होंने सबसे पहले आपको पूछा कि जीवित कोशिका खोज कब की, तो भी यही सन आपको लगभग वहाँ पे मिलेगी 1674 के अंदर। बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के शुक्राणु की खोज किसने की थी, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। तो आपको ज़्यादा याद ना हो तो इतना याद करना, ल्यूवेनहोक, वैज्ञानिक का नाम ज़्यादा याद ना हो तो ल्यूवेनहोक आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो ये जीवित कोशिका और मृत कोशिका की होगी। इसके बाद में अपनी बात करूँ मैं, आगे जो टॉपिक आता है वो आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको अपन देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत है क्या है, ये खोज होगी। सबसे पहले अपन ने बात की कोशिका के बारे में, कोशिका का इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, ये अपने खोज कर ली। अब अपन बात करेंगे कोशिका सिद्धांत। क्या बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत। ओके बच्चों, यानी कि बोले तो सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या होती है सेल थ्योरी और किसने दी, तो सबसे पहले अपन बात करें वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी, उनके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया, यहाँ पे इतने लिख देता हूँ मैं, दिया, तो आप समझ जाना कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों की बात की जा रही है। तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे थे स्वान। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। जो स्लाइडेन थे ये तो थे बोटेनिस्ट, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक, बोटेनिस्ट यानी कि ये पादप कोशिका पे काम कर रहे थे, अलग अलग जगह काम कर रहे थे दोनों, पादप कोशिका। इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन ने, वो था पादप कोशिका के ऊपर। स्वान के दिन में बात करूं तो ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट यानी कि जंतु वैज्ञानिक, और इन्होंने जंतु कोशिका पे सिद्धांत दिया था, जंतु कोशिका। ओके, तो पादप कोशिका पे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन ने। जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वान ने। इनके दिन में सन बताऊं तो इनका है 1838 और इनका है 1839। जैसे इतना सन कोई पूछते नहीं, यदि आपको याद हो तो आप थोड़ा कर लेना इनको। 1838 में और 1839, ये तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पूछ ले कि किसने कोशिका सिद्धांत दिया, तो आप बता दो कि स्लाइडेन और स्वान। बट पूछ ले कि पादप कोशिका के ऊपर कोशिका सिद्धांत किसने दिया और जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन ने तो दिया था पादप कोशिका पे और जंतु कोशिका पे दिया था स्वान नाम के वैज्ञानिक। स्वान है, पहले अपने स्वानसन पढ़ा था, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है। नेक्स्ट अपन बात करें कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया, क्या निष्कर्ष थे उनके, निष्कर्ष क्या रिजल्ट थे। ओके बच्चों, देख लेना निष्कर्ष सही लिखा है नहीं। निष्कर्ष में अपन बात करें तो कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया, तो इन्होंने बताया, पहला इन्होंने जो टॉपिक दिया था वो दिया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तथा आधारभूत इकाई है। तो इन्होंने क्या कहा, सभी जीव कोशिकाओं व उनके सह उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, सह उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। पहली चीज तो उन्होंने बताई। सेकंड चीज बताई, कोशिका जीवों की, कोशिका है जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत इकाई, बोले तो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि सारे के सारे जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है। इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यदि किसी को नहीं पता हो तो। आधारभूत का मीन्स है जो आधार तैयार करे, फंडामेंटल यूनिट, जो बेस तैयार करे किसी चीज का, उसको बोलते हैं आधारभूत। जैसे कि पूरा मकान बना पड़ा है अपने पास में, तो ये मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है,
ठीक है। तो ईंट इसकी आधारभूत इकाई, यानी कि इसका आधार किससे तैयार किया, नींव किससे भरी थी, ईंट से। वैसे अपनी पूरी बॉडी है उसकी नींव किससे बनी है, जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है, कोशिका। तो ये क्या है, इसकी आधारभूत इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, आपको अपनी पूरी बॉडी दिखती है, अपन देखते हैं कि कुछ चल रहा है फिर रहा है तो अपन उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे जीवों की अलग अलग है, जंतुओं में अलग है, उसमें मानव की जो संरचना है वो अलग है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अलग अलग संरचना देखते हैं। तो संरचना में क्रियात्मक इकाई का जो मीन होता है कि अपने जितने भी फंक्शन है, श्वसन करना और इसके साथ प्रकाश संश्लेषण करना, ये सारे किसके द्वारा होता है, अपने कोशिका के द्वारा, क्योंकि इसमें अलग अलग कोशिका होंगे। तो ये अपने क्या है, क्रियात्मक इकाई भी है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन थर्ड बात करेंगे इसमें, जिसका तीसरा है वो क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना बताने के बाद इन्होंने और क्या बताया कि कोशिका में, इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ, क्या, आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए वे आरएनए होते हैं। इन्होंने ये भी चीज बता दी, ठीक है। इतना इन्होंने सब कुछ सही से बता दिया। जब इनसे पूछा गया कि बताओ आपका ये सारा सही है, आप ये बताओ कि नई कोशिका का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण क्रिस्टल बनने के समान होता है, जो कि बिल्कुल गलत था। इसलिए इनका जो कोशिका सिद्धांत था वो रद्द कर दिया गया। तो अभी इनका जो कोशिका सिद्धांत है वो मान्य नहीं है, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, बट आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो प्रेजेंट टाइम में अपन पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की अपन बात करें कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ना, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। मॉडर्न जो सेल थ्योरी है वो किसने दिया था, तो उनकी अपन बात करें तो अपना जो टॉपिक है अभी वो क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो दिया था किसने, विर्चोवे नगेली ने। पूरा नाम लिखूं मैं, रुडोल्फ विर्चोवे नागेली। किसने दिया था बच्चों, रुडोल्फ विर्चोवे नगेली ने यह सिद्धांत दिया था। ओके बच्चों, क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट पूछा जाता है। रुडोल्फ विर्चो का, नगेली इसके सहयोगी थे, साथी थे। इन्होंने इतना कुछ नहीं किया, ज्यादा किया था काम रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने भी वही बातें बताई निष्कर्ष के अंदर। बट इनसे भी पूछा गया कि आप बताओ कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो इन्होंने एक अपनी लैंग्वेज के अंदर टर्म बोली जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो एक लैटिन लैंग्वेज में है। और इसका जो मीन होता है वो होता है पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, होता है। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका बनती है, यानी कि न्यू सेल फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात किसने की, और ये जो लाइन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जिस सिद्धांत में कहा गया था वो था सेल लाइनेज। यहां पे मैं लिख देता हूं सेल लाइनेज सिद्धांत। तो जो सेल लाइनेज सिद्धांत है वो भी किसने दिया था बच्चों, अपने विर्चो ने दिया था। इतना आपको समझ में आ गया। आपने पढ़ा होगा कि सेल थ्योरी का एक अपवाद है, वो कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपवाद। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। और कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो वायरस या विषाणु है, क्योंकि विषाणु ना तो जीवित है ना मृत है, दोनों के बीच में आता है। इसलिए विषाणु को है ना सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी भी कहते हैं,
वायरस या विषाणु को। वायरस या विषाणु पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि ये कोई कोशिका नहीं है, एक कोशिकीय कणिकीय संरचना है, एक कोशिकीय कणिकीय संरचना है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके बच्चों, ये अपना सेल थ्योरी था। इसमें अपने आप सेल का जो पहला पार्ट है अपना आज बना दिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन लेके आएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी और साथ में अपन कोशिका की संरचना के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। ओके।